कैमरा एंड एक्शन। कब से स्माइल कर रहे हैं, फोटो क्यों नहीं खींच रहे हैं भैया? लो, ना खिचक हुई ना ही बिजली चमकी। हाँ, ऐसा ना कहिए चाची, जो तुमने स्माइल दी हिचक तो हमारे दिल में हो गई और बिजली भी कहीं ना कहीं गिरी गई होगी। अब कुछ कहिए ना शास्त्री जी के लिए। ओह शास्त्री जी, अरे बड़े ही भले आदमी हैं। जब तक कानपुर में रहे हमारे पड़ोसी थे, अब ट्रांसफर ले दिल्ली जा रहे हैं। भगवान उन्हें प्रगति दे, पर उनकी याद बहुत आएगी भैया। काका बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, हमेशा सबकी मदद करते हैं। पर सौदा कभी उधार नहीं लिया। पर उनकी बेटियां जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। बाप जितना गऊ, बेटियां उतनी ही चपल। अपलम चपलम चपलाई रिलाई रे। नहीं, सब तेज नहीं है। वो बड़ी वाली अलका, वो तो सीधी है। पर फिल्मों की बड़ी दीवानी है और सजने संवरने की तो टू मच शौकीन। बीच वाली दिव्यानी दिन भर अपनी स्कूटी पे जिर जिर। देवयानी चली गई तो हमारा क्या होगा? वास्तव में गलती तो लड़कियों की भी नहीं है। शास्त्री जी तो बाहर का संभालते रहे और एक दिन घर को संभालने वाली चली गई। तो बस बच्चियां अपनी भी माँ बन गई और अपने बाप की भी। और उनकी छोटी बेटी पिया कद में तो सबसे ऊंची, लेकिन बहनों के लाड प्यार ने उसे बड़ा नहीं बनने दिया। वैसे याद बड़े आएंगे ये लोग, यहाँ से चले जाएंगे तो। क्या वो लोग जा रहे हैं? हाय मेरा टोस्टर, अरे हटाइए तामझाम। अरे जब देखो शास्त्री जी की लड़कियों के आगे पीछे होता रहता है। कोई काम नहीं है तुझे? चल अनुष्का, 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 अनुष्का। जी आंटी। अरे भाई कहाँ हो? हम यहाँ हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। पैकिंग हो रही है? हो नहीं रही आंटी, हम कर रहे हैं। असल में पैकिंग कम, पैकिंग की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। वैसे रसोई घर का सारा सामान पैक हो गया? जी आंटी, वो तो हमने सबसे पहले ही कर लिया था, बस कुछ छुटपुट सामान बचा है। फ्रिज, कुकर, टोटल आंटी रसोई घर अब लगभग खाली है। अच्छा। और हाँ आंटी, आपका टोस्टर हमने संभाल के रखा है, हम अभी ले आते हैं। अरे वो टोस्टर तुम्हारे पास था? हमें तो लगा घर में कहीं पड़ा होगा। और हमें तो वैसे भी चीजों से थोड़ी ना लगाव होता है, लोगों से लगाव हो जाता है। और अब तुम लोग जा रहे हो, दुख तो हो रहा है हमें। ये घर में कोई नजर नहीं आ रहा? पता नहीं आंटी, गुड्डू तो अभी यहीं थी, कहाँ चली गई? और दिव्यानी वो मार्केट गई हुई है पैकिंग का कुछ सामान लाने। दिव्यानी चकी लगी तो नहीं? पागल लोफर आवारा पप्पू। नाम पप्पू तो जरूरी है कि काम भी पप्पू वाला ही करोगे? मरना ही था तो जाके सद्भावना एक्सप्रेस के सामने जाके मरते, हमारी स्कूटी के सामने क्यों? अरे जो देवयानी एक्सप्रेस की ठाट है ना, वो राजधानी की भी नहीं है और आप सद्भावना एक्सप्रेस की बात कर रही हैं। अरे एक मिनट बैठिए। एक बार हमारी नजर से देखिए तो सही। देखिए पूरा रेलवे डिपार्टमेंट भूल जाएंगी आप। क्या इंजन है, क्या आवाज है, क्या स्पीड है। गंगा कसम, एक बार इसकी टिकट मिल जाए ना तो सफर आसान हो जाएगा। बात कम किया करो पप्पू, वरना आसान नहीं खत्म हो जाएगा तुम्हारा सफर। तो कर दीजिए ना। हम यही चाहते हैं कि चाहे हम आजाद हों या आबाद हों, या फिर हम ऊपर उड़े या फिर नीचे गिरे, चाहे फिर हम सफल हों या हमारा कत्ल हो, बस जो भी हो आप ही के हाथों से हो। पप्पू ये कह के ना तुमने हमारा दिल ही जीत लिया। अगर ऐसा ही है ना तो
तो ये झोले उठाओ और जल्दी पीछे बैठो, हमें देरी हो रही है, जल्दी उठाओ। चलिए देवयानी जी। हाँ चल रहे। पप्पू देर हो रही है। देवयानी जी, अगर आपकी देरी आपको हम तक लेकर आती है ना, तो हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि ये देरी आपको हमेशा होती रहे। क्यों इतना ट्राई मारते हो पप्पू, जब पता है कि दाल ही नहीं गलने वाली है? पर क्या करें, जब भी हम आपको देखते हैं तो सूझ बूझ जाती है तेल लेने। सच बताएं देवयानी जी, आपके आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा? बस आपका चेहरा दिखता है मछली की आंख की तरह, और हम अर्जुन पर निशाना लगाने में लग जाते हैं। देखो पप्पू, ना तो हम मछली की आंख है और ना तो तुम अर्जुन, ये निशाना चूकने ही वाला है पप्पुआ। एक बात बताएं देवयानी जी, मोहल्ले का एक भी लड़का अगर हमें आपके पीछे बैठा देख ले तो जलकर राख हो जाता है। उन्हें लगता है कि हमारे और आपके बीच में कुछ आप समझ रही है ना? पप्पू उतरो। पर क्यों? उतरो। अब ना तुम एक काम करो, 11 नंबर की बस पकड़ो और सीधे ये तले घर पहुंचाओ। वो क्या है ना पप्पू, हम नहीं चाहते कि किसी को ऐसे लगे कि हमारे बीच कुछ, आप समझ रहे हो ना हम आपसे क्या कह रहे हैं? हटो। चाहो तो 1-2 दिन और रख लो, हमें कौन सा जल्दी पड़ी है। नहीं आंटी तो पड़ी होगी ना आंटी जी, आपको लगा होगा कि शायद हम इसे भी पैक करके ना ले जाए, है ना? दिव्यानी तो फिर से मजाक कर रही हो। आंटी जी आपको तो पता ही है ना, इसकी मजाक करने की आदत है। चीज तो अपनी ही लेने आए थे, इसमें सुनाने वाली कौन सी बात है। और वैसे भी मुफ्त में थोड़ी ना आती है। हाय राम आंटी, आपने इसे पैसे देके खरीदा था? हमें तो लगा कि किसी ने दुश्मनी में दे दिया होगा। और वैसे भी हम ऐसी चीजें तो ना मुफ्त में भी ना लें। हे राम, घोर कलयुग आ गया है। आज के जमाने में तो भलाई करना ही पाप है। तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे उलझने की? आंटी जी ने तो हेल्प ही की थी ना हमें टोस्टर देकर। रहने दो अनुष्का, हमें ना उनकी हेल्प बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस टोस्टर देने के बहाने हमसे कितनी बार हल्दी चीनी ले गई है। दिव्यानी, दिव्यानी पता है तुमसे बात करके ना बड़ी संतुष्टि मिलती है। ऐसा लगता है कि झट बात की और पट तुम्हारे दिमाग में उतर गई। भैंस के सामने बीन बजाने जैसी फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आती। वो क्या कहते हैं अनुष्का देवी जी, अजी यू आर द मोस्ट वेलकम। देवयानी जी, ये रहा आपका समा और ये रहा आपका इंसान। वाह, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तुमने फिर पप्पू से झोले उठवाए? थैंक यू। हमने नहीं उठवाए, उसने खुद ही उठाए। वो बात अलग है कि हमने इन्हें रोका नहीं, पर हम तो इन्हें किसी भी चीज से नहीं रोकते, है ना पप्पू जी? हमारे होते हुए देवयानी जी भार उठाए, लानत है हमारी जिंदगी पे। सो स्वीट पप्पू। पर हम क्या कह रहे थे कि ना, अब आप अपनी लानत अपने पास संभालिए और यहाँ से चलते बनिए। इतनी जल्दी? सांस तो लेने दीजिए। ले ली सांस? हाँ। अब जाइए। देवयानी जी, ये आपके लिए कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, हम चले जाएं, फिर देखिएगा। वीडियो कैमरा? हमारा विदाई गिफ्ट है, प्रेम फ्रॉम पप्पू। थैंक यू। बेचारा पप्पू, तू भी ना। वैसे दिव्यानी, अलका दीदी तो तेरे साथ गई थी, कहाँ रह गई? वो रानी भाभी के घर गई है इस वक्त। रानी भाभी, रानी भाभी, ऐसे अचानक क्यों बुलाया हमें? ओहो, अब हमें क्या पता, बड़े दिनों से माई जान कहे थे भाभी अलका से मिलवाओ, अलका से मिलवाओ। आज मौका मिला सो तुम्हें बुलवा लिया। अरे लड़का और एक लड़की अकेले में सबसे छिपके मिलेंगे तो दिल तो धड़केगा ना। हाथ वगैरह पकड़ेंगे ना तो हम चिल्ला देंगे। अच्छा ठीक है, चिल्ला देना, पर अब अंदर तो जाओ। अच्छा भाभी, उनसे ये कह देना, औरत ना कोमल हो सकती है, कमजोर नहीं।
अगर वो ज्योति बन सकती है तो ज्वाला भी। ओहो, अब ये सब डायलॉग्स ना तुम अंदर जाके माना। देखो थोड़ी देर में तुम्हारे भैया आते ही होंगे। बड़ी मुश्किल से आज ये मौका मिला है, जल्दी करो जरा। भाभी हमें तो बहुत डर लग रहा है। वैसे कैसे लग रहे हैं हम? बिल्कुल हीरोइन जैसे, या फिर साइड हीरोइन जैसे, या फिर पीछे खड़ी जनता जैसे? ओफो, अब अलका हो तो अलका जैसी ही लगोगी ना। चलो अब जाओ अंदर। जल्दी करो तुम दोनों, तुम्हारे भैया आते ही होंगे। देखिए, हमें गोल गोल बात करनी तो आती नहीं है, तो इसलिए हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया। हम आपसे प्रेम करते हैं। देखिए, अगर आप हमारी नहीं हुई ना तो इस पूरी दुनिया में आग लगा देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब इस दुनिया का बचना और ना बचना आपकी हाँ और ना पर निर्भर करता है। कहिए कहिए ना अलका जी कि आप भी। आपको याद तो हो गई, हम वही हैं जो आपके झोले में चॉकलेट डाला करते थे जब आप हमारी दुकान पे आती थी सौदा खरीदने। आपको याद है ना? बोलिए। हम इस सवाल का जवाब कितने महीनों से सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम ही नहीं, चांद सितारे वो सब आपको देख रहे हैं और वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अलका जी राजीव को अपनाएंगी या ठुकरा देंगी। अलका जी, अलका जी, अलका जी, हम राजीव जी। हे भगवान, तुम्हारे भैया आ गए। हमसे कोई इस कदर प्रेम करता है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। पर हर प्रेम ग्रंथ की शुरुआत ऐसे ही क्यों होती है, जब हीरोइन हीरो से दूर जाने वाली होती है? क्यों कोई प्रेम कहानी आसान नहीं हो सकती? क्या हर प्रेम की राह में मुश्किलों का आना जरूरी होता है? बात हुई कुछ तुम्हारी? जोर लगा के आया। दिव्यानी ठीक से करना। एक मिनट। हाँ हाँ, ये सही है। उस साइड से देख, उस साइड से। हाँ, क्या भर रखा है इसमें? अरे पूरा कानपुर पैक कर लिया क्या? वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि आधा तो तुमने अपनी सुंदरता के पीछे लगा रखा है। लगा नहीं रखा है, लग रखा है। अब अगर कानपुर के लोगों को सुंदरता की कद्र करना आता है तो फिर इसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा, अभी काम करे, जाओ। पहले हमें ये बताओ कि इसमें क्या भरा है? हाँ, यहाँ पे तो तुमने कभी ये सब चीजें यूज नहीं की। ये फटा हुआ गिलाफ, ये फ्रॉक यहाँ पे अलमारी में पड़ा हुआ रहता है, वहाँ पे तुम जाके किसी शेल्फ में सजा के रखोगी। बोझ उठाने का बस शौक है तुम्हें। जो चीज तुम्हें बोझ लग रही है ना, वो हमें जरूरत लगती है, समझी? अच्छा, इन वगैरह वगैरह टाइप चीजों की तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी जब नए घर में डर लगेगा और इस घर के चैन को उस घर में बसाने की जरूरत पड़े तो जरूरत पड़े। अगर कभी दिल्ली बेगानी लगे और कानपुर के अपनेपन को महसूस करने की जरूरत पड़े ना, तो जरूरत पड़ेगी।
जब नई बातें अच्छी ना लगे, अच्छी पुरानी बातें भूलने लगे, तो जरूरत पड़ेगी। जब जिंदगी थका देने वाली तेजी से भागने लगे और बचपन के चैन को याद करने की जरूरत पड़े, तो जरूरत पड़ेगी। तब इन वगैरह वगैरह चीजों की जरूरत पड़ेगी, समझी? अच्छा, एक बात कहे तुमसे, इसीलिए आधा कानपुर हमारे पीछे, तुम्हारे पीछे नहीं, क्योंकि तुम इतने भारी भरकम डायलॉग जो मारती रहती हो। हो गया, अभी काम करें। ये हमारी फ्रॉक बाहर किसने फेंकी? किसने? हाँ? दिव्या, तुम रुको, तुम ऐसे अरे या हमें तो हम पैक कर देते हैं। नहीं, पैक नहीं, अनपैक। हमारा सारा सामान अनपैक करो। आप लोग को जाना है तो जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे, इसी घर में रहेंगे। या कुटुम, हम जहाँ भी रहेंगे वो हमारा घर बन जाएगा। हाँ, नहीं बनेगा कि वहाँ माँ नहीं रही होगी। हाँ, सिर्फ इसी घर में रही है, इसलिए हम भी इसी घर में रहेंगे। हम किसी दूसरे घर को अपना घर कभी नहीं कहेंगे। आप लोगों को जाना है तो जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे। या शांत हो जाओ। ये तो सोचो, हम तुम्हारे बिना जाएंगे कैसे? तुम मत जाओ ना। और पापा का ट्रांसफर? मुझे एक बात बताओ कि क्या रखा है शहर में? हम ना बड़े शहर जाएंगे। बड़े शहर जाकर ना बड़े मॉल्स होंगे, बड़े ऑफिसेस होंगे, बड़े बड़े सिनेमा घर होंगे। वहां जाकर ना हमारी उड़ान पे कोई लगाम नहीं होगी। हम लोग जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। हाँ गुड्डू, सोचो, अगर तुम दिल्ली जाती हो और वहां जाके कुछ बड़ी ऑफिसर बन जाती हो, तो पता है सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? माँ। हाँ, नहीं, पिया ठीक कह रही है। तुम और अनुष्का चले जाओ, हम और पिया यहीं रहेंगे। अरे अच्छे भले तो गए थे, रानी भाभी ने ऐसा क्या सिखा दिया? अलका दीदी दिल्ली जाने से कतरा रहे हो। रानी भाभी ने कुछ नहीं सिखाया हमें, हम यही चाह रहे थे, बस कह नहीं पा रहे थे। और कितनी बार कहा है तुम्हें हमें दीदी मत कहा करो? थोड़े ही बड़े हैं हम तुमसे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, आज से हम बड़े और आप छोटे। अगर चाहिए ना तो हमें दीदी कह लेना, लेकिन प्लीज अब इस शहर और इस घर को लेके इमोशनल मत हो जाना, प्लीज। इमोशनल ना? जिस घर ने हमें इमोशन सिखाए उस घर को लेके इमोशनल ना हो। जिस घर में हमारा जन्म हुआ, तुम्हारा और तुम्हारा जन्म हुआ, उस घर को लेके इमोशनल ना हो। जिस घर में हमारी माँ ने आखिरी सांस ली, उस घर को लेके इमोशनल ना हो। पत्थर के इंसान नहीं हैं। हमें कुछ नहीं पता, हमें बड़ा ऑफिसर नहीं बनना है, बड़ा आदमी नहीं बनना, कुछ नहीं करना है हमें बस इसी घर में रहना। ठीक है, अगर तुम सबको ऐसे ही लगता है तो वैसे भी पापा गए ट्रांसफर की बात रुकवाने के लिए, देखते हैं क्या होता है। क्या करें, हमारी भी परेशानी है। आप भी हैरान करते हैं शास्त्री जी, लोग प्रमोशन के पीछे भागते हैं, आपको प्रमोशन मिल रहा है तो आप हिचकिचा रहे हैं। हिचकिचाहट प्रमोशन से नहीं है साहब, ट्रांसफर के लिए है। अब सारी रिश्तेदारी, जान पहचान सब यहीं पर है। यही से जो है अपनी 4 बेटियों के साथ यहीं कानपुर में सुरक्षित महसूस करते हैं। शास्त्री जी, हम जानते हैं आपकी 4 बेटियां हैं, इसीलिए सलाह दे रहे हैं कि प्रमोशन ले लीजिए। अरे पैसे से बड़ी सुरक्षा और कुछ नहीं होती। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर समस्या ये है कि पत्नी के गुजर जाने के बाद से अब जब काम पे आते हैं तो बच्चों की देखभाल हमारी एक बहन करती हैं, वो भी यहीं पड़ोस में ही रहती हैं। तो डर इस बात का है कि दिल्ली में बच्चों की देखभाल कौन करेगा। देखिए शास्त्री जी, आपसे हमारा दिली नाता है, इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रमोशन ले लीजिए। अरे बच्चियां नहीं रही, बड़ी हो रही हैं, जल्दी उनकी शादी भी करनी होगी।
बड़ा औहदा, बड़ा बैंक बैलेंस काम आएगा। अब आगे हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि अगर ट्रांसफर नहीं लिया तो प्रमोशन कैंसिल हो जाएगा। पिछली बार भी आपने ऐसा ही कहा था। आगे आप खुद समझदार हैं। रुको 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 रुको, लाइट चली गई। एक काम करो भैया, धीरे धीरे चलाना, संभाल के। हाँ, रोको उसे। कुछ समझाते क्यों नहीं? वो तुम्हारे पीछे क्या? पीछे क्या है पीछे? बहुत मजा आ रहा है ना? मजा तो तब भी नहीं आता जब तुम पिया को डरा रही थी। क्यों? पर दीदी, ऐसा मजा दिल्ली में कहाँ आएगा? हाँ, अभी बता। हमें अलका दीदी की नील फाइलों की कसम, दिल्ली जाके ना हम तुम्हें इससे भी ज्यादा डराएंगे, समझी? छोड़ो उसे। गुड्डू, तुम इधर बैठो, तुम उधर जाओ। हम बाहर लालटेन जला के आते हैं, पापा आने वाले हैं। कुछ भी। पापा, आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हैं? सब कुछ ठीक है ना पापा? उदास क्यों है आप? छुपने की कोशिश कर रहा था बेटा, ताकि किसी को जवाब ना देना पड़े कि अपना ट्रांसफर नहीं रुकवा पाए। पर लगता है ठीक से छुप भी नहीं पाए। तुमने जो देख लिया। पापा, हम आपको एक बात बताएं? किसी को बताएंगे तो नहीं? क्या है ना, हमारा बहुत दिल है दिल्ली जाने का। हाँ, अरे छोटे शहर में रखा ही क्या है? छोटी सड़कें, छोटी सोच, छोटे सिनेमा घर, छोटे मॉल। हाँ, और बड़े शहर में तो हमारी उड़ान आसमान पे। समझ गए। पिया रो रही होगी ना कि उसे यहाँ से नहीं जाना है, तो उसे चुप कराने के लिए देवयानी ने बड़े शहरों वाला ये भाषण सुनाया होगा। और वही भाषण अब तुम हमें सुना रही हो। क्या पापा, आप भी ना, यही आपकी प्रॉब्लम है। आप ना कुछ ज्यादा अच्छी तरह से हम सबको जानते हो। हाँ, पता नहीं बेटा, पर हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि हमें अपनी बच्चियों से बहुत प्यार है। और अगर अपनी बच्चियों को दुनिया की सारी खुशियां नहीं दे पाए तो बड़ा दुख होगा बेटा। और करें क्या, ये भोलेनाथ की कृपा से हमें वेतन ही इतना सा मिलता है। अब इतने से वेतन में सारी खुशियां तो आएंगी नहीं, तो बस किसी तरह गुजारा भर ही हो पाता है। गुजारे भर की पढ़ाई लिखाई, गुजारे भर में घूमना फिरना, और तो और सपने भी हम गुजारे भर का ही देखते हैं। बेटा, हमें दिल्ली जाना ही होगा।
पापा तो रोक कौन रहा है? बता दो जाके दिल्ली वालों को कि अब शास्त्री सिस्टर्स दूर नहीं। सब सुन रहे थे हमारी बातें। हाँ? अरे ये क्या, हमारी चिड़िया की आंखों में आंसू? अरे रोने वाली कौन सी बात है? अच्छा, तो तुम लोगों को अपने पापा पे भरोसा नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि पापा ने गलत फैसला लिया, यही ना? पर एक बात बताएं, आज से कुछ सालों के बाद तुम लोगों को एहसास होगा कि पापा ने जो भी फैसला लिया सबकी भलाई के लिए लिया। अरे बेटा, हमें भी पता है कानपुर से दिल्ली जैसे महानगर में सेटल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, थोड़ी असहूलियतें भी होंगी। कैसी असहूलियत पापा? हमें दिल्ली के अनुसार नहीं, दिल्ली को हमारे अनुसार सेटल होना होगा। और वैसे भी आपकी बेटियां इतनी भी कमजोर नहीं है कि नहीं? हाँ। अरे मेरे बच्चों, ये देखो लाइट भी आ गई। हाँ। तो चलो भाई अब निकलने की तैयारी करें। अरे हाँ, एक बुरी खबर देना तो रह ही गया। क्या? क्या? बेटा आज रात की ट्रेन से जाना पड़ेगा हमें। क्या? पापा इतना जल्दी अब हम अकेले क्या करेंगे? पापा हमारे साथ चलो ना। क्या करें बेटा, ये जो हमारे ऑफिस वाले हैं ना, आज रात का ही टिकट कटा दिया, हमसे पूछा भी नहीं और हम ना भी नहीं बोल पाए। नौकरी का सवाल है ना बेटा। तो चलो जाने के पहले तुम लोगों की पैकिंग करवाते हैं, आ जाओ। पापा पैकिंग तो हमने कर ली है, थोड़ी बहुत बाकी है, वो हम सब मिलके कर लेंगे ना। अच्छा। और हाँ पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि हम लोग अकेले कैसे आएंगे। पिया है ना हमारे साथ, ये ले आएगी हमें। क्यों पिया, ले जाओगी ना हमें? और हाँ पापा, अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हम अच्छे से आएंगे और आपके कानपुर को भी साथ ले आएंगे। हाँ बस तैयार हो जाइए, चलिए। चलो चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। गुप्ता आंटी से टोस्टर लेके आऊं? पापा देवयानी दीदी को बोल दो हमें डराए ना। क्यों भाई देवयानी, क्यों डराती हो इसको? पापा इसमें आलू पूरी है, केवल ये ही खाइएगा, रास्ते में और कुछ मत खाइएगा। हाँ ठीक है बाबा। और हाँ, रास्ते के लिए पैसे है ना? टिकट कंफर्म हो गई है ना? हाँ मेरी अम्मा, सब हो गया है। अच्छा देखो, तुम लोग अपना ध्यान रखना, वैसे भी बुआ जी तो आ ही जाएंगे सुबह तक। पापा अभी आप जाइए, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, संयम बरतना सीखो, रास्ते में किसी अजनबी से उलझ मत जाना। और बेटा रोया कम करो। रास्ते में किसी स्टेशन पे उतरना मत, ठीक है? जैसे घर का इंतजाम हो जाएगा हम तुम्हें फोन करेंगे, फिर तुम लोग टिकट करा के आ जाना दिल्ली। और एक बात और, अपने अलावा एक दूसरे का भी ख्याल रखना, ठीक है? आप भी अपना ध्यान रखना। चलो अब हम तुम्हें हंसाते हैं, ठीक है? कैसे? पप्पू जी की मेहरबानी से। नहीं नहीं, सब तेज नहीं है, वो बड़ी वाली अलका, वो तो सीधी है। सीधी मैया की जय। इधर तो बड़ी दीवानी है और सजने संवरने की तो तू मत शौकीन। बीच वाली दिव्यानी दिन भर अपनी स्कूटी पे जिर जिर। ये जुर्र क्या है? वो तुम्हारी स्कूटी? जब तक कानपुर में रहे, अब ट्रांसफर ले दिल्ली जा रहे हैं। हाय, देवयानी चली गई तो हमारा क्या होगा? रहते भी तो कुछ नहीं होने वाला था। गलती तो लड़कियों की भी नहीं है, शास्त्री जी तो बाहर का संभालते रहे और एक दिन घर को संभालने वाली चली गई। तो बस बच्चियां अपनी भी माँ बन गई और अपने बाप की भी। और उनकी छोटी बेटी पिया कद में तो सबसे ऊंची, लेकिन बहनों के लाड प्यार ने उसे बड़ा नहीं बनने दिया। वैसे याद बड़े आएंगे ये लोग, यहाँ से चले जाएंगे तो। पर दीदी, यह तो 60 मिनट की टेप कुछ मिनटों में ही भर गई।
और वहाँ पता नहीं हमें कोई पसंद ना करे, हमसे कोई दोस्ती करे ना करे, वहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं होगा। अरे तो क्या हुआ, चाहे हमें कोई जाने ना जाने, हम तो जानते ना एक दूसरे को। कोई दोस्त बने ना बने, हम तो है ना एक दूसरे की बेस्ट दोस्त। ये दो, इन्हें तो मिनट्स लगे, अगर हमें टेप भरनी होती तो हम सेकंड्स में भर देते। और तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा? इतना बड़ा शहर, सभी अनजान। डरना तो उन्हें चाहिए। और वैसे भी दिल्ली के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन किसी को ये थोड़ी ना पता है कि शास्त्री सिस्टर्स किस तोप का नाम है। तो समझ जाओ दिल्ली वालों, अपनी कमर की पेटी कस लो, अपने घर की खिड़कियां बंद कर लो और अपने दिल के दरवाजे खोल लो, क्योंकि आ रही है तुम्हारे शहर में कानपुर की शास्त्री सिस्टर्स। धन धन। अलका दीदी, फोन बज रहा है। अलका दीदी, फोन। एक काम करते ना, हम ही उठा ले। ओए ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारा फोन है ना, हम लेते हैं। अरे कहीं तुम्हारे दिल की बगिया में कोई भंवरा तो नहीं आ गया? कहीं आपको प्यार व्यार तो नहीं हो गया अलका दीदी? हाँ, कुछ भी। रानी भाभी का फोन है, हम अभी आते हैं। हैरानगी की बात है, अलका दीदी ने अलका दीदी कहने से नहीं रोका। ये सब छोड़ो, हम और वीडियोस देखते हैं। चलो। अरे चलो चलो। जी राजीव जी। अलका जी, हम घर से तो यही सोच के निकले थे कि आज चाहे दुनिया हमारे रास्ते में आ जाए, हम अपने सवाल का जवाब घर लेके ही लौटेंगे। लेकिन हमारी फूटी किस्मत के भैया वहां आ गए। हमारा सवाल और हम दोनों ही अधूरे रह गए। तो बताइए ना अलका जी, क्या जवाब है? इस अधूरे को आप पूरा करेंगी या पूरा खत्म? बोलिए अलका जी, कुछ तो बोलिए। हाँ या ना? राजीव जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो आ जाइए ना। इतनी रात को? रात में क्या खराबी है? आपको हम पे भरोसा नहीं है या खुद पे? पर हम अपनी बहनों से क्या कहेंगे राजीव जी? आपकी बहनें ही आपके लिए सब कुछ है, हम कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है राजीव जी। देखिए, 10 बजे तक आ गई तो ठीक है, वरना हमारी अर्थी पे भी मत आना। राजीव जी, तो बताइए ना अलका जी, हाँ या ना? हमारी बात सुनिए। हाँ या ना? हाँ। यस यस, शंकर भगवान ने हमारी सुन ली। अलका राजीव श्रीवास्तव, नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है। पर एक बात बताइए, अगर आप हमें पहले से चाहती थी तो बताया क्यों नहीं? कभी देखा है किसी फिल्म में कि हीरोइन ने हीरो को सामने से आई लव? कहा? वैसे भी
हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमसे कोई इतना लव करेगा। वो क्या है ना तो हम दिव्यानी जैसे स्टाइलिश हैं और ना ही अनुष्का जैसे स्मार्ट। वो दोनों तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े हैं और हम हिंदी मीडियम में ही रह गए। अलका जी, अलका जी, जो प्यार की आवाज होती है ना, वो दिल की आवाज होती है, सीधा दिल तक पहुंचती है, रास्ते में कहीं नहीं रुकती, ना ही किसी के स्टाइल और ना ही किसी की स्मार्टनेस पे और ना ही किसी के हिंदी इंग्लिश मीडियम पे। जैसे हमारे दिल की आवाज आपके दिल तक पहुंची, तो कहिए पहुंची कि नहीं पहुंची? राजीव जी, अभी क्या करे, कोई देख लेगा तो देखने दो इन दुनिया वालों को, उन्हें भी पता चले कि राजीव अलका से कितनी मोहब्बत करता है। ये तो हमारी लव स्टोरी की स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग नहीं राजीव जी, दी एंड है। वो भी सैड वाला, आशिकी 2 वाला, देवदास वाला। मतलब? राजीव जी, पापा का ट्रांसफर दिल्ली हो गया है और हम सब दिल्ली जा रहे हैं हमेशा के लिए। तो अब तक आपने क्यों नहीं बताया? हमारे दिल में प्यार के अरमान जगा के हमें छोड़ के जा रही हैं आप? राजीव जी, पर हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हम कर सकते हैं, जा रहे हैं हम और आपको भूलने की पूरी कोशिश करेंगे हम। राजीव, खैर, आप तो हमें भूल ही जाएंगी, है ना? राजीव जी, आप दिल्ली जो जा रही हैं। नहीं राजीव जी सुनिए, राजीव जी हमारी बात सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? राजीव जी सुनिए तो, इसमें हमारी क्या गलती है? राजीव जी, राजीव जी बात तो सुनिए, राजीव जी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.